हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज से हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल स्टडी पर। तो आप सभी लोग जुड़ के ये क्वेश्चन अटेंड करें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों। इस देश का कोई अपना धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो इसका आंसर है दोस्तों जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पे। लेगुन क्या है दोस्तों। लेगुन क्या है। एक तालाब, एक झील, झरना, जलप्रपात। तो इसका आंसर है दोस्तों झील। लेगून क्या है तो झील। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 3 नंबर पे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो इसका आंसर है दोस्तों ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो ग्राम सेवक। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर पे। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है झारखंड में। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में झारखंड में पाई जाती है। तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों 5वां नंबर पे। पहाड़ों की दिशा किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। पहाड़ों की दिशा पर, समुद्र के पानी पर, पानी के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पर, वन क्षेत्र की उपलब्धता पर। बताइए दोस्तों कौन होगा इसमें। तो इसका आंसर है पहाड़ों की दिशा पर। पहाड़ों की दिशा पर किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है पहाड़ों की दिशा पर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए दोस्तों इनमें कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। तो ये है चावल की दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका आंसर है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों का प्रश्न पर मतभेद। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीय रक्षा मंत्री के कार्य के प्रश्न पर मतभेद था। चलिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने के मोहर चलाई थी। ग्राकवासियों ने, मौर्य ने, कृष्ण शासकों ने, शुंगों ने। तो इसका आंसर है कुषाण शासकों ने। किस बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने के मोहर चलाई थी तो कुषाण शासकों ने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 10वां नंबर पे। कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली। तो इसका आंसर है कलकत्ता। 1899 में मतलब सबसे पहला शहर 1899 में विद्युत आपूर्ति कोलकाता में हुआ था प्रारंभ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर पे। किसी कक्षा के अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है। सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, सर्पिल गति से पहुंचेगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, पृथ्वी से दूर रहेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों
भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना है? विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। डी, विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 13 नंबर पर। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है अधिभार। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है अधिभार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे। बिंबिसार के बाद कौन सा उत्तराधिकारी बना था? बिंबिसार के बाद कौन सा उत्तराधिकारी बना था? अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर पे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से, हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, चंदेल वंश से। तो इसका आंसर है गुप्त वंश से, गुप्त वंश से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पे। हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? व्यास नदी, झेलम नदी, सिंध नदी, सतलज नदी। तो इसका आंसर है दोस्तों झेलम नदी, झेलम नदी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारतीय के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इंडिका से, द वर्ल्ड से, प्रोथोवोसा से, इन मेमोरियम से। इसका आंसर है दोस्तों इंडिका से। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इंडिका से। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती से सब प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती से, सेब की खेती से, आलू की खेती से, स्ट्रॉबेरी की खेती से। तो कुल्लू घाटी आलू की खेती से प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पे। 2000 रुपये के नोट पर किसान हस्ताक्षर होता था? किसका हस्ताक्षर होता था? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, भारत के राष्ट्रपति का, केंद्रीय वित्त मंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पे आंसर होगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। 2000 के रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता था। चलिए दोस्तों 20 नंबर पे चलते हैं। सेसेक्स किससे संबंधित है? बैंकिंग व्यवस्था से, प्रतिरक्षा प्रणाली से, शेयर बाजार से, सिंचाई प्रणाली से। तो इसका आंसर है दोस्तों शेयर बाजार से, शेयर बाजार से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी निश्चित कूट भाषा में FORWARD को SCSZXQPE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में NUMERAL का किस प्रकार लिखा जाएगा? तो KBQFLVM MUNELAR MZSGNTO KZQDLTL। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। इसका आंसर होगा ए, KBQFLVM। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया?
तो इसका आंसर है दोस्तों कोसी बांध। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? तो कोसी बांध। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन। तो इसका आंसर है कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों जीनॉन। जीनॉन को एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है? तो इसका आंसर है टेस्ला। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से टेस्ला है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन बी और सी। मूत्र में विटामिन बी और सी उत्सर्जित होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? तो इन्फ्लुएंजा का कारक विषाणु है। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक जंतु की त्वचा एक श्वसन अंग है? तो शार्क की त्वचा एक श्वसन अंग है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर पे। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है? अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर। किसी ग्रह की उपसतह पर 8 का मान निर्भर करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर है तपोदिक, टीबी। इसका आंसर है तपोदिक या फिर टीबी, विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। सिगदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली। वह किससे मिली? तो ये रिलेशन वाला है, मतलब वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, तो वो उसका मामा होगा, क्योंकि माँ के बेटा, माँ के इकलौता भाई तो मामा, और फिर माँ के ससुर से मिले तो मामा, वैसे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 1954 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न सम्मानित नहीं दिया गया? भगवान दास को। 1954 में भगवान दास को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर पे। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका आंसर है ओडिशा। नर्मदा नदी ओडिशा होकर नहीं बहती है। अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, छूट गया पीडीएफ बनाते वक्त। तो नर्मदा निम्न से किस राज्य से नहीं होकर बहती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं बहती है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए, तो इसका है आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर मोहनजोदड़ो सामने आए। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवा भूआकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है वह है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको महा भिगोए बिना ही हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर किसी राज्य के राज्यपाल को।
किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है पश्चिम बंगाल में। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 53 में अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। किसी बिल को लेकर सांसद के दोनों सांसदों मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक द्वारा। किसी बिल को लेकर सांसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, इस गतिरोध का हल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा हल किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। नास्दाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है? अमेरिका का। नास्दाक स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका का मुख्य मूल्य सूचांक है। चलिए आगे चलते हैं। रेल बजट मतलब रेल बजट कौन पेश करता है? तो रेल बजट केंद्रीय बजट का भाग होता है। रेल बजट केंद्रीय बजट का भाग होता है। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मटकी मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। मटकी मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? तो लॉरेंस वक्र आर्थिक विषमता का माप करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है एक सामान्य बाजार। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत एक सामान्य बाजार बन गया है। यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों को राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते 53 नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है ए रीड ओनली मोड। इसका आंसर है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का अर्थ फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक जेम्स मिल था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक जेम्स वॉल था। चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन पे। पंचम महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो पंचम महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। पंचम महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन पे आगे दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों कॉल आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ससाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था?
तो इसका आंसर है 1956 में। शासी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक 57 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस बुक का। ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का है दोस्तों, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का। ये सारा आप लोगों को बिहार पुलिस में हेल्प करेगा। बिहार पुलिस में ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ये सारा सेट का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही आजकल हम लोग अब सेट का ही क्वेश्चन करेंगे, और जो ऐसे नॉर्मल आता रहेगा वो आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़। चलिए तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।